ओ माय गॉड, तुम लोग ना कभी भी एक बात नहीं करते हो, हमेशा दो टीम्स बन जाती हैं अलग अलग व्यूज वाली। इस बार मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है। एक जरूरी बात थी जो मैं तुम्हें बताने भूल गया। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अगर तुम आ जाती तो अच्छा होता। क्या बात है, सड़ी हुई लाइफ अल्ट्रा फ्रेश हो गई। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि डिलन सर को मेरी हिंट समझ में आ गई है। यस। अरे वो स्पूल को सीधा करके लगाओ। अरे रब्बा, इस घर में सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा। जरा सुनिए, जरा बैंडी जी को बुला दीजिए। वो तो घर पे नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गए। अरे सीधा, आप इधर रखिए। अरे वाह, शादी से 2 दिन पहले पार्टी, वो भी यार दोस्तों के साथ। नॉट बैड। स्पूल को सीधा करके लगाओ, उधर नहीं उस साइड में लगाओ। ये उनकी ड्रेसेस हैं, आप उनको बता दीजिएगा कि चंद्रलेखा ठाकुर आई थी और वो ये देके गई है। थैंक यू। हाय रब्बा, मेरे छोले। अरे ये तो पेंट की बाल्टी के बगल में ही छोड़ के चली गई सारे कपड़े। अगर एक बूंद पेंट भी ड्रेसेस पे पड़ गया ना, तो ये मैंडी तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं ही साइड कर देती हूँ। अरे बाप, आपने पेंट के बगल में क्यों रख दिया ड्रेस? पेंट गिर जाता तो? नहीं नहीं मैडम जी, वो कुकर सीटी मैं हुने रख देनी है। ये कर दिया तू, जा छती जा। मैं हुने रख देनी। बस बन्नी बेटा, बस नहीं रोते। देख, माता रानी पे भरोसा रख, देख सब कुछ ठीक हो जाना है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। कल ही मैंने उनको समझाया था कि अपने आप को बदलिए, साबित कीजिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं। कुछ ऐसा कीजिए जिससे मुझे उन पर फक्र हो। और आज उन्होंने ये काम किया, जान ही निकाल दी थी आज मेरी। सोच सोच के पागल हुई जा रही थी कि सोनू मोनू को कुछ हो न गया। मैं सोनू मोनू को कैसे समझा सकती हूँ कि वो अपने पापा से ना मिले। विक्की जी को ही बोल सकती हूँ ना, लेकिन वो मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। बेटा, इंसान कोई तस्वीर तो नहीं होता ना, जिसको एक झटके में किसी और रंग में रंग दिया। फितरत बदलने में वक्त लगता है बेटा। तू देखना, विक्की जी को ये जो चाह है ना अपने परिवार से वापस जुड़ने की, ये चाह ही उसे अच्छा इंसान बनने पे मजबूर कर देगी। और रही बात सोनू बोनू की, हर माँ को अपने बच्चों की भलाई के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, पर अभी वो बहुत छोटे हैं, तो उन्हें प्यार से समझा। तू देख बेटा, माता रानी के आशीर्वाद से विक्की जी अगर तुझे सच्चा प्यार करते हैं, बच्चों से सच्चा प्यार करते हैं ना, तो जरूर बदलेंगे। मैं भी यही चाहती हूँ माँ, यही चाहती हूँ कि वो वापस आ जाए। ऐसे ही होगा। अच्छा बेटा। ओ माय गॉड, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है।
वाह, सर ने कितनी जबरदस्त तैयारी की है। ओह माय गॉड, इसीलिए मुझे लेट ऑफिस बुलाया सबके जाने के बाद। और वो जो बुरा राजा था ना, उसका सब कुछ छिन गया क्योंकि वो बेईमान था, और वो अच्छा किसान वो अमीर बन गया क्योंकि वो ईमानदार था। मम्मा पापा भी क्या बेईमान राजा की तरह बुरे हैं क्या? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो अच्छे हैं। फिर हम उनसे मिलना चाहते हैं तो फिर अब नाराज क्यों हो जाती हो? बेटा, मैं तो इसलिए नाराज हो गई थी क्योंकि आप लोग मुझे बिना बताए चले गए थे, और आपके पापा ने भी मुझसे पूछा ही नहीं। मैं और नानी यहाँ पे कितना परेशान हो रहे थे, पता है आप लोग को? सॉरी मम्मा। तो ओके बेटा, अगली बार पापा मिलने के लिए बोले तो मुझसे पूछ लेना। और अगर हमारा उनसे मिलने का मन करे तो? अरे 9 बज गए, आज इतनी जल्दी 9 बजे ना बेटा? कल आप लोग को स्कूल भी जाना है ना? चलो फिर सो जाओ। विक्की जी और मेरे मामले में बेचारे बच्चे पिस रहे हैं। ये इनके लिए अच्छा नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। मुझे विक्की जी से बात करनी चाहिए। हमारे बीच जो कुछ भी है उसका असर बच्चों पर ना ही पड़े तो ही अच्छा है। हेलो, मैं बिन्नी। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई यार फोन करने की? हाँ, लेकिन मम्मी जी मैं इतना सब करने के बाद तेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी क्या? खबरदार जो यार दोबारा फोन किया तो। क्या फायदा विक्की जी को फोन करने का? Come in. ओह गॉड, डिलन सर ने ऐसे प्लान किया है, कैंडल्स, केक, और अब घुटने के बल बैठकर। ओह माय गॉड, लगता है वो मुझे प्रपोज करने जा रहे हैं। इस कैंडल लाइट में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। You're looking stunning. और एक और बात, तुम्हारी वजह से मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूँ। तुम कर क्या रही हो मेरे साथ यार? हाँ? Like, what are you doing to me? मैं अपना लेस बांधने के लिए नीचे बैठा था और तुम्हें देखकर सब कुछ भूल गया। How funny is that? तो आप अपनी शू लेसेस टाई करने के लिए ऐसे नीचे झुके थे? हाँ? तुम्हें क्या लगा मैं साफ सफाई करने नीचे बैठा हूँ? लेस खुल गई थी ना, इसलिए मैं नीचे बैठा था। खड़े होकर तो लेस बंद नहीं कर सकता मैं, इतना फ्लेक्सिबल नहीं हूँ। राइट, मतलब वो मुझे प्रपोज करने के लिए नहीं झुके थे, शायद कोई और प्लान होगा सर का। इतनी डेकोरेशन है, कुछ तो जरूर होगा डब्बू। आओ ना, अंदर आओ। यस सर। Sir, this is amazing. I mean, this candlelight, ये cake, it's a brilliant idea. So romantic, sir. So funny. कभी-कभार दिल्ली का पावर कट रोमांटिक होने पर मजबूर कर देता है। Power cut? लाइट नहीं है, मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ इतनी गर्मी में कैंडल जलाकर बैठूंगा। और केक मैंने इसलिए मंगाया है क्योंकि
मुझे भूख लग रही थी और कैंटीन में इस केक के अलावा इस वक्त और कुछ नहीं था। सो इट लुक्स गुड ना, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। ये तो तेरा सेकंड टाइम टाई टाई फुस हो गया डब्बू। अरे बैठो ना, तुम खड़ी क्यों? घर पे बोल के आई थी कि डिलन सर प्रपोज करने वाले हैं मुझको। अब क्या मुंह दिखाएगी सबको? कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा विनी ने मुझे। क्या इज्जत रह गई मेरी, मेरे ही बच्चों के सामने मुझसे छुड़ा कर ले गई उन्हें। अरे मेरे भी तो बच्चे हैं, मेरा भी तो हक बनता है उन पर। माँ, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता। मैंने तो पहले ही कहा था कि जज ठाकुर की लड़कियां बहुत तेज है, लेकिन तुझे भी तो सब लड़कियों में वही पसंद आई। मट्टी डाल उस पर और बच्चों के बारे में सोच। बच्चों पर कायदे से हमारा भी हक होना चाहिए। कैसे भी करके उन्हें यहाँ ले आ बस। कैसे ले आऊं माँ, कैसे ले आऊं उन्हें? इन्हें तो तू मुझे मेरे बच्चों से ही नहीं मिलने देती। मैं उन पे हक कैसे जताऊं, क्या हक जताऊं माँ? उल्टा वो मुझे धमकी देती है कि अगर मैं अपने बच्चों के आसपास भी नजर आया ना तो वो पुलिस को बुला लेंगे। क्या वो होती कौन है पुलिस को बुलाने वाली? अरे तेरे भी तो बच्चे हैं, वो सिर्फ उसके नहीं है। फिक्र ना कर पुत्र, मैं जानती हूँ अब क्या करना है। कल ही मैं तेरे पिन्नू मामा से इस बारे में जरूर बात करूंगी। और इसीलिए हमें एक स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी होगी कल के मीटिंग के लिए। और हमारा अगला फीचर होगा इंडियन अचीवर्स अब्रॉड। इट हैज टू बी एन इंस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट्री, जहां हर कोई जो इस डॉक्यूमेंट्री को देखेगा उसे अपने देश पर गर्व होना चाहिए। ग्रेट सर, अमेजिंग, वेरी नाइस। वैसे सर, आपने मुझे ये डिस्कस करने के लिए इतनी रात ऑफिस में बुलाया था? हाँ, मतलब कल हमारे सारे हेड्स की मीटिंग है, तो उस मीटिंग को लेकर मैं जरा बिजी था आज, इसलिए मैं ये बातें तुमसे डिस्कस नहीं कर पाया। ऑफ कोर्स। सब ठीक है देवजान, एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? नो नो। एनीवेज, तो हमने जो कुछ डिस्कस किया उसे रन थ्रू कर ले फिर से। यस ऑफ कोर्स। या टेल मी द पॉइंट। ईशु, बाल कितने झड़ रहे हैं? हाँ तो कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितना स्ट्रेस है मुझे। अच्छा, स्ट्रेस है तो क्या मतलब गंजी हो जाएगी? मैं गंजी नहीं हूँ के? अरे अभी गंजी नहीं है, पर अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन जरूर हो जाएगी। तो क्या करूँ, बोल मुझे। देखा, बोलना आसान है, पर प्रॉब्लम का सलूशन किसी के पास नहीं होता। मेरे पास है। ये देख, ये है हिमालय का एंटी हेयर फॉल शैम्पू। इसे इस्तेमाल कर और तेरा हेयर फॉल प्रॉब्लम एकदम सॉल्व। वाओ, रियली? याद है डब्बू के बाल भी तो कितने झड़ रहे थे, उसने यही शैम्पू यूज किया और उसके बाल देखो अब कितने घने हो गए हैं। इसमें है ब्रिंग राज। हाँ दी, डब्बू के बाल तो सच में ऑसम हो गए शैम्पू से। चंडी, तेरे बालों में ये फूल कहाँ से आया? हाँ, मुस्कुरा क्यों रही है? हाँ, नहीं, अब कुछ भी तो नहीं। ये वो एक्चुअली मैंडी ना, उसके घर में डेकोरेशन चल रही है ना हॉल की, तो उसी के कारण। ये डब्बू का है? हाँ, और ऑफिस में क्या हुआ होगा? उसने कुछ बोला भी या फिर अभी तक बस हिंट से ड्रॉप कर रही है? और डिलन, उसने प्रपोज किया होगा क्या? प्रपोज? अच्छा, मैंने तुम्हें जो बताया तुमने सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए ना? हाँ सर। ये देखिए,
अनिकेत की कितनी क्यूट फोटोग्राफ है उसकी वाइफ के साथ। आई मीन कितने प्यारे लग रहे हैं ना वो, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। नहीं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हमें उसके ऐसे पिक्चर्स नहीं दिखाने जहाँ वो अपनी वाइफ को हग कर रहा है। हमें उसके ऐसे पिक्चर्स दिखाने जहाँ उसे कोई अवार्ड मिल रहा हो। बेसिकली हमें उसे एज अ अचीवर प्रेजेंट करना है, जहाँ पर वो अपने काम में इन्वॉल्व रहता है हमेशा। करेक्ट। ये तो मैं भी जानती हूँ, मैं आपको हिंट्स फेंक रही हूँ जिसे आप कैच ही नहीं कर रहे। ये एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रही। एक काम करता हूँ, मैं जरा कॉफी लेकर आता हूँ, तुम्हारे लिए भी लेकर आता हूँ। कॉफी वही हूँ। वो पेपर उठाओ जल्दी, वो पेपर उठाओ। थैंक गॉड ये पेपर पे गिरा, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ये सारे पेपर्स बच गए, चलो कोई बात नहीं। और मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। सॉरी, तुमने कुछ कहा? मैंने नहीं सर, कुछ भी नहीं बोला मैं। ठीक है, आई थिंक यू आर टायर्ड नाउ। ये काम करते हैं, आज इतना ही काम करते हैं, घर जाते हैं। बाकी कल कर लेंगे। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। श्योर सर। लेट्स गो। सीधे जाके सो जाऊंगी, किसी को कुछ पूछने का मौका ही नहीं दूंगी। थैंक गॉड माँ साथ में बैठी है, ये सब उनके सामने कुछ नहीं पूछेंगी। अब माँ वो मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं ऊपर जाके जल्दी से सो रही हूँ। अरे डब्बू रुक तो। तू ना इनकी छोड़, मुझे बता क्या हुआ? डिलन ने शादी के लिए प्रपोज किया? आपको पता है इस बारे में? हमें क्यों देख रही है ऐसे? हमने कुछ नहीं बताया। हाँ, माँ ने अपने आप सुन लिया। और आप तो जानती हो माँ को, वो मिस्टर इंडिया है, कहीं भी पहुंच जाती है और दिखाई भी नहीं देती। तू बता ना। कोई प्रपोजल नहीं हुआ था माँ। डिलन सर को तो मेरी हिंट ही समझ में नहीं आई। उन्होंने मुझे वहां ऑफिशियल काम के लिए ही बुलाया था। लो कर लो बात, काम के लिए। अरे बेटा नाराज नहीं होते, ये शादी ब्याह का मामला है, बात बड़ी संजीदगी से शांति से करनी चाहिए। और तूने ही कहा ना कि वो ऑफिस में बिजी था, इसलिए नहीं की होगी बात। और वैसे भी एक बात कहूँ, ये जो लड़के होते हैं ना, एक नंबर के बुद्धू राम होते, उन्हें ऐसे कोई हिंट विंट समझ में ही नहीं आती। तू ज्यादा सोच मत, सब ठीक हो जाएगा। और इन चंट ब्रिगेड की तो बिल्कुल मत सुनना। माँ पापा की आवाज आई शायद। हाँ, उनकी आवाज आई, बुला रहे हैं आपको शायद। हाँ माँ, मैंने भी सुना, पापा आवाज दे रहे हैं आपको। मैं जा रही हूँ, पर इनकी सुनना मत। अरे ओ हेलो, नहीं सुनो तो। ओ हेलो, तू वहां से भाग के क्यों आई? सही से बताओ सारी डिटेल में। डिटेल ना ही पूछो तो अच्छा है। मैंने तो सपने देखे थे DDLJ के, और वहां मुझे न्यूज रील दिखाई जा रही थी। अरे सर को काम के समय कुछ सोचता ही नहीं है।
डब्बू एक बात बोलूं, तू है ना डिलन सर के घर पे कुछ फ्लावर्स और गिफ्ट भेज दे, एक नोट के साथ, सजेस्टिव नोट। नहीं 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 डब्बू, सजेस्टिव नोट से कुछ नहीं होने वाला। जब डिलन को हिंट समझ में ही नहीं आ रहे तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप ही बता दो क्या करना चाहिए। सही बताऊं, तू एक काम कर, तू शास्त्री जी से मिल ले। वो कोई ना कोई उपाय बता देंगे, कोई ना कोई उपास बता देंगे जिससे तेरी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। ये तो गाय को हरी घास खिलाने वाली बात हो गई। बैड आइडिया डब्बू दी, आप मेरा आइडिया सुनो। नहीं डब्बू, मेरा आइडिया बेस्ट है। नहीं, तू मेरा आइडिया सुन। नहीं, मेरा आइडिया, मेरा आइडिया नो नो एंड नो। मुझे नहीं चाहिए किसी का गुड बैड या अगली आइडिया, ओके? माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी, लड़कों को ना कोई हिंट विंट समझ में नहीं आती है, इसलिए इस बार प्यार में नो खेल एंड नो चाल, सीधे फेस टू फेस बात होगी, एकदम डायरेक्ट। तेरा मतलब क्या है कहने का? मतलब मैं उनको प्रपोज करूंगी और क्या। तू प्रपोज करेगी? क्यों? अगर मैं सामने बढ़ के उनको आई लव यू कह सकती हूँ तो ये नहीं पूछ सकती कि वो मुझसे शादी कब करेंगे? ओ, सदमा लगा है बेचारी को, पागल हो गई है। आई स्वेयर मैं कोई पागल वागल नहीं हुई, ओके? आई एम वेरी सीरियस। मिस्टर डिलन शेखावत, तैयार हो जाइए। ऐसा प्रपोजल मिलेगा कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे।